आज का अपना कॉन्सेप्ट है क्लास 9th का चैप्टर जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है, जिसमें हमें अभी फोर्स के बारे में बताएंगे और हो सकता है आपको लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन्स ने दिए उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर लें। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये होता है कि व्हाट इज़ फोर्स, मतलब ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ फोर्स। तो व्हाट इज़ फोर्स में आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक बंदा है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है, मतलब लाइक पुश कर रहा है किसी चीज़ को। तो पुश क्या कर रहा है, पुश अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो क्या लगा रहा है, यहाँ पर फोर्स ही लगा रहा है ना। फोर्स लगाओगे तभी तो इसी चीज़ को पुश कर पाओगे। यानी ये बंदा यहाँ पर इस चीज़ को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ओके, क्या ये पुल भी तो कर सकता है इस चीज़ को। अगर यहाँ पे देखें ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये फोर्स लगाएं और यही बंदा इस चीज़ को पुल भी कर सकता है, यानी पुश भी कर सकता है और पुल भी कर सकता है। अगर किसी चीज़ को पुश करें और किसी चीज़ को पुल करें तो पुल और पुश दोनों कर सकते हैं। यानी कि फोर्स क्या हुआ, फोर्स क्या हुआ, यानी कि हमने दो एक्शन किए, एक एक्शन किया पुश, एक एक्शन किया पुल। तो पुल और पुश क्या हुआ, फोर्स। यानी डेफिनेशन बन गई यहाँ पे, बिल्कुल पुश करो या पुल करो फोर्स बन गया। यानी कि वी कैन राइट हियर व्हाट इज फोर्स, जो लिखा हुआ है व्हाट इज फोर्स। तो वी कैन राइट हियर द एक्शन ऑफ पुलिंग और पुशिंग, द एक्शन ऑफ पुलिंग और पुशिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना ही क्या होता है, फोर्स होता है। किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना और पुश करना, यहाँ हम पुल कर रहे हैं, यहाँ पे हम पुश कर रहे हैं, तो पुल और पुश क्या है, फोर्स ही तो है। यही तो बताना था। ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, पुश धक्का रहा है किसी चीज़ को, दूर चले जाओ हमसे। ये क्या कह रहा है, पुल, अपने पास खींच रहा है। पुल और पुश इज अ फोर्स, पुल और पुश इज अ फोर्स। यानी एक्शन ऑफ पुलिंग और पुशिंग वी कैन से दैट इट इज अ फोर्स। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट को यहीं पर हम बताते हैं। यहाँ पे भी लिखा है कि व्हाट इज फोर्स। तो यहाँ पर मैंने बताया, जैसे ये देखो ताकत लगा रहा है, पुश किए जा रहा है, ये बेचारा पुल कर रहा है, ये पुश कर रहा है, ये पुल कर रहा है। और ये भी देखो कि पुलिंग और पुशिंग में हम बॉडी को कांटेक्ट कर रहे हैं। ये भी तो देखो, पुलिंग और पुशिंग में हम, ये बंदा क्या कर रहा है, इसको कांटेक्ट। जब किसी चीज़ को पुल करोगे, जब किसी की चीज़ को पुश करोगे तो कांटेक्ट तो करोगे किसी ना किसी को। यानी यहाँ पर हम कांटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कांटेक्ट कर रहे हैं। तो वी कैन से दैट दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप टच करो तो क्या हो जाता है, वो कांटेक्ट फोर्स। लेकिन अगर आप टच नहीं कर रहे हो, जैसे सपोज आप पेड़ के नीचे बैठो और ऊपर से सेब गिरा गया, एप्पल गिरा गया, जो न्यूटन साहब ने ये सारी महाभारत लिख दी उसी के बीच में बता रहे हैं कि पेड़ से एप्पल गिरा, तो यहाँ पे तो आपने उसको कांटेक्ट नहीं किया कि हाँ यहाँ से सेब गिरेगा कि हम उसको जादू से गिरा लेते हैं, ग्रेविटी कोई चीज़ ही नहीं होती है, ऐसी कुछ करके। तो यहाँ पर हम टच ही नहीं कर रहे उस चीज़ को। अगर टच नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब हो गया कि वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स, वन इज कॉन्टैक्ट, वन इज नॉन कॉन्टैक्ट। एक कॉन्टैक्ट है और एक कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट में जिसमें हम किसी चीज़ को टच करते हैं, वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम चीज़ों को टच कर रहे हैं। देखो यहाँ पर और यहाँ पर हम टच कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम टच कर रहे हैं, हमने कोई यहाँ पे किया तो विदाउट टच। ओके, तो यहाँ पे भी फोर्स वहाँ पे भी लग रहा है, सेव नीचे गिरा आते हैं। ओके, वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये यहाँ पर एक ग्रेविटी नाम का फोर्स वर्क कर रहा है जो उसको नीचे खींच रहा है। अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो उसको हमेशा जो नीचे की तरफ अटैक कर रहा है, वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी। जैसे यहाँ पर हम किसी चीज़ को पुल और पुश कर रहे हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आई थिंक ये दोनों व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज फोर्स जो लिखा हुआ है आप क्या बता सकते हो, पुलिंग एंड पुशिंग। पुलिंग एंड पुशिंग क्या होता है बताओ, पुलिंग और पुशिंग करना का मतलब क्या है, फोर्स ही तो है। पुलिंग और पुशिंग इज अ फोर्स।
और ये अगर आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो तो कांटेक्ट, नहीं टच कर रहे हो तो नॉन कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम पहुँचते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में बहुत सारे फोर्सेस आ जाते हैं। जैसे आप एक मैग्नेट लिए हो और आपके पास क्या है, आप एक मैग्नेट लिए हो और मैग्नेट में आपके पास आयरन पीसेस भी हैं और आपने आयरन पीसेस को मैग्नेट के पास ले गए तो वो अट्रैक्ट कर गए। तो क्या कर गए? अट्रैक्ट कर गए। तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मैग्नेट से आयरन पीसेस अट्रैक्ट किए तो आप उनको क्या बोल सकते हो? सपोज जैसे ही मैग्नेट से आयरन पीसेस अट्रैक्ट हुए तो आप उसको मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो। व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैट दीज आर द मैग्नेटिक फोर्सेस। क्यों? यहाँ पर मैग्नेट है, ये आपके आयरन नेल्स हैं, ये इसमें अट्रैक्ट किए जाके क्यों क्या कर रहे हैं, ये कौन सा फोर्स लगा रहे हैं उसकी तरफ, क्यों खींचे जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे अभी मैंने बताया कि सेब के पेड़ से एक एप्पल गिरा के नीचे, क्यों गिरा के? क्योंकि देयर इज अ फोर्स दैट इज एक्ट बिटवीन द एप्पल एंड द अर्थ। और वो कौन सा फोर्स हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमेशा किसी बॉडी को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है। दैट इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब आप बाइक चला रहे हो, कुछ स्कूटी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो बाइक या स्कूटी रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए देयर इज अ फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द रोड एंड द टायर ऑफ योर बाइक ऑफ योर स्कूटी। ओके, बाइक और स्कूटी के बीच में, जैसे सपोज ये है और दिस इज अ रोड, तो ये टायर है और ये यहाँ पर रोड है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा है, उसको आप बोलते हो फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या हो जाएगा आपका? फ्रिक्शन फोर्स। दैट इज और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आपको, यू कैन से दैट, ये रिटार्डिंग फोर्स होता है, ये मोशन को क्या कर देता है? कम कर देता है, रिटार्डिंग फोर्स होता है। इसके बाद अभी मैंने जो बताया पुलिंग और पुशिंग, पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो वी कैन से दैट इट इज अप्लाइड फोर्स। आपने किसी चीज़ को रस्सी के थ्रू लटका दिया है, किसी चीज़ को आप अगर लटकाओगे तो आपको पता है वो रस्सी में थोड़ा सा तनाव टाइप का हो जाता है। तनाव मीन्स टेंशन हो जाता है, वो वाली टेंशन नहीं जो आपको होती है, यहाँ टेंशन होती है, टेंशन इज अ फोर्स। तो यहाँ पर किसी चीज़ को आप किसी पे हैंग कर रहे हो, जैसे स्प्रिंग में आपने कोई चीज़ लटका दी तो वो स्प्रिंग नीचे खिंच गया, तो ऐसे ही रस्सी में आपने एक बॉब टाइप का लटका दिया तो वो रस्सी को टेंस कर देता है, तो वी कैन से दैट टेंशनल फोर्स। ऐसे ही यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स जो हमेशा किसी भी सरफेस पर कैसे वर्क करता है? परपेंडिकुलर। जैसे सपोज ये पानी यहाँ पे भरा हुआ है और आपने इसमें कोई भी चीज़ डिप कर डाल दी इसमें, तो एक फोर्स वर्क करेगा जो हमेशा इसके नॉर्मली वर्क करता है, तो उस फोर्स को आप नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं। तो टाइप ऑफ फोर्सेस जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए, सबसे पहला मैग्नेटिक फोर्स, आपने मैग्नेट ली और आयरन ने ली, उसके पास फेंक दी और वो अट्रैक्ट कर गई, कौन हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ऐसा फोर्स दैट विल अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड द अर्थ। ओके, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है कि अगर आप किसी स्लाइडिंग या इंक्लाइंड प्लेन पर स्लिप कर रहे हो तो आपको वहां पर फील होगा कि देयर इज अ फोर्स दैट विल एक्ट बिटवीन टू बॉडीज या टू लेयर, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अप्लाइड फोर्स जो पुश और पुल होता है, पुश और पुल होता है। टेंशन जो आपने यहाँ पे देखा, एंड नॉर्मल फोर्स जो आपने किसी भी लिक्विड में जब भी कोई चीज़ इंसर्ट की तो वहाँ पर हो गया नॉर्मल फोर्स। ओके, अगर इस चैप्टर को और भी आगे एक्सप्लेन करते हैं, और भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको दे सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आपको पूरे चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओके, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।